हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी बेटा? एकदम बढ़िया। वेलकम बैक अगेन। और थोड़ा गला खराब है, इस वजह से ऐसी वॉइस आ रही है, कोई बात नहीं। चलो बेटा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? डिवीजन। ठीक है। डिवीजन अब होता क्या है? डिवीजन मतलब किसी भी दो चीज को क्या करना बेटा? डिवाइड करना। जैसे आप लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन में क्या था, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे? एडिशन का ही एक पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। ऐसे डिवीजन बेटा एक पार्ट होता है सब्ट्रैक्शन का। डिवीजन में हम लोग डिवाइड करते हैं, माइनस करते चलते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। अभी आगे दिखाऊंगा कि कैसे माइनस करते हैं। ओके, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बेटा। तो देखो, डिवीजन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन किस क्या प्रोसेस है बेटा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यही बात मैंने अभी आप लोगों को बोली कि डिवीजन भी किसका पार्ट है? सब्ट्रैक्शन का। अब देखो, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज द डिवाइडेंट। देखो, जिन नंबरों को हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट बोलते हैं। ठीक है। जिस देखो, द नंबर टू बी डिवाइडेड, जो हमें डिवाइड करना है, यानी कि जो हमारा ऊपर लिखा रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पर 14 लिखा है, 14/7, तो ये हमारा क्या बेटा? डिवाइडेंट है। ठीक है। द नंबर बाय विच द डिवाइडेंट इज डिवाइडेड, और जिस नंबर से डिवाइडेंट को डिवाइड किया जाता है, यानी कि ये नंबर क्या होगा बेटा? हमारा क्या होगा? डिवाइजर। क्या होगा बेटा? ये डिवाइजर। ओके। और जो हमारा यहाँ से फाइनल रिजल्ट आता है, इन दोनों को डिवाइड करके 2 आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटेंट। ठीक है। ओके। अब जो डिवाइड करने के बाद में बेटा जो हमारा रिमेनिंग अगर जो कुछ बच रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो हमारा रिमेनिंग बच गया। ओके बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं और हम लोग क्या लिख लेते हैं? डिवीजन देख लेते हैं। देखो, डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्वांटेंट, रिमाइंडर। देखो कैसे। हमारा क्या है? 7276 को बेटा डिवाइड करना है 10 से, तो यहाँ से क्या आएगा? हमारा 10 से डिवाइड करने के बाद में 724 क्वांटेंट आएगा, और 6 यहाँ पर रिमाइंडर बचा। ठीक है। ऐसे देखो, हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, तो देखो 3 प्लेस पर, 2 प्लेस पर हमारा क्या है? यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी क्या होगा? ये रिमाइंडर होगा, ये हमारा क्वांटेंट होगा। यहाँ पर भी देखो 2 प्लेस पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये रिमाइंडर होगा, ये क्वांटेंट होगा। ये 1000 है 3 प्लेस पर, यानी कि ये रिमाइंडर, ये क्वांटेंट। ये यहाँ पर 1000, ये रिमाइंडर, ये क्वांटेंट। यहाँ पर क्या है? 10,000 है, तो ये 4 पॉइंट, ये क्वांटेंट, ये रिमाइंडर। ठीक है। हर जगह देखो ऐसे लिखा हुआ। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमारी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे? ये वाला कर लेते हैं। देखो, 71632 दिया बेटा, और डिवाइड करना बेटा 10,000 से। ठीक है। 40 है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, 1 2 राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट, यानी कि क्या? 7 क्वांटेंट हो गया बेटा, और 1632 रिमाइंडर हो गया। ओके, बात क्लियर है? तो देखो, जितने पॉइंट उतने पॉइंट यहाँ से इस साइड में खिसका दो। 10 है तो 1 पॉइंट, यानी कि क्या? 918 क्वांटेंट और 2 रिमाइंडर। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। आगे हमारे डिवाइड करेंगे। देखो, हमारा यहाँ पर भी 2 3 क्वेश्चन देख लिया, क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड पहले सीखा हुआ है बेटा, तो बार बार चीजों को पढ़ना क्या फायदा। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लो, 912345, 9,12,345 लिखा है बेटा। इसको डिवाइड करना है 8 से, तो 8 1 8, माइनस करेंगे 1, 1 ये इधर नोट करेंगे, 8 1 8, माइनस करेंगे 3, यहाँ से 2 आ जाएगा, 8 4 32, कंप्लीट कट हो गया, 3 लिखेंगे, 4 आएगा यहाँ से। ठीक है बेटा। अब देखो, यहाँ पर क्या? 3 लिखा, उसके बाद में 4 लिखा, 8 4 32, 2 लिखेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और 8 3 24 1। ठीक है। 11,443। बेटा एक सेकंड रुको, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? देखो इधर, यहाँ पर हमारा क्या हुआ था? यहाँ पर एक चीज गड़बड़ कर दी, यहाँ पर 32 आया था, यहाँ से हम लोगों ने क्या लिखा था बेटा? 3 लिखा था। ठीक है। अब अगली टर्म लिखने के लिए इधर 0 लगाएंगे, तब 4 लिखेंगे। ठीक है। और अब 4 आएगा, 3 2 2 5 3 24 1। रिमाइंडर बचेगा बेटा यहाँ पर 1, और हमारा क्वांटेंट कितना आएगा? 114043, है ना? 1,14,043, तो हमारा इसका ये आएगा। ओके। अब और कौन सा क्वेश्चन करें?
तो ये 8 वाला कर लिया, एक 9 वाला कर लेते हैं। 489126 489126 8 से डिवाइड 9 से डिवाइड करना है। बेटा 9 5 सा 45, 3 9, 9 4 सा 36, 3 1, 9 3 सा 27, 4 2, 9 4 सा 36, 6 6। ठीक है, ये सब माइनस कर रहे हैं हम लोग। 66 आ गया, 9 7 सा 63, 3 3 बेटा यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, और हमारा क्या आ गया, क्वांटेंट कितना आ गया, 54347। ओके बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। आगे आ जाते हैं, हमारे जो कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, बड़े बड़े हमारे डिवाइड दिए बेटा। देखो यहाँ पर देखो बड़े बड़े डिवाइड दिए, जैसे 27 44 19 31, है ना। अब देखो इन सबको कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, देखो इधर आओ। इन सबको डिवाइड करने का क्या है अपने पास में तरीका, हमें इनकी टेबल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, और टेबल्स हमें इतने बड़े बड़े याद कैसे रहेंगे, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। अगर जो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो जैसे हमारे कुछ नंबर होते हैं, जैसे 19 31, है ना, 17 11 7, ये कुछ नंबर्स होते हैं बेटा जो एक खुद से और 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इनके लिए तो हमें टेबल ही याद करनी पड़ेगी। बट अगर जो रिमेनिंग, अगर जो हम नंबर्स की बात करें, जैसे मैं इस नंबर की बात करता हूँ, ठीक है, देखो 57098 दिया है, और 27 से बेटा डिवाइड करना है। ओके, अब देखो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, हम लोग बेटा अपने डिवाइड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब चेक करो कि ऊपर वाला 7 अपना 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे वाला होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर जो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड करता हूँ बेटा, 3 से। ओके, 3 1 सा 3, 2 7, 3 9 सा 27, 0 3 0 सा 0 9, 3 3 सा 9, नहीं होता डिवाइड। तो मतलब कि क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब देखो 57098 डिवाइड कर दो 27 से, तो 27 टू जा कितना होता है बेटा, 54 होता है। 3 0, 27 1 जा 27, 3 9, 27 1 जा 27, ये कितना बचेगा, 2 और 1, और यहाँ पर क्या जाएगा 8। अब देखो 27 में कितने की मल्टीप्लाई करेगी हमारा 128 आ जाए, 5 की मल्टीप्लाई कर ले, 5 की नहीं 4 की होगी। 27 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा बेटा, 7 4 द 28, 8 2 कैरी, 4 2 4 द 8 और 2 10, 108, यानी कि 27 4 द 108। रिमाइंडर कितना बचा बेटा 20। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा 20, और क्वांटेंट कितना आया 240। इस तरीके से आप लोगों को बेटा ही करना है। ठीक है, जैसे देखो 21 वाले में दिया है, अब इसको पहले 3 से डिवाइड करके देखना है, भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, या फिर इसको 7 से डिवाइड करके देखना है, भी 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर जो होता है तो दोनों को डिवाइड कर देना, छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर इजीली हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेशन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द क्वांटेंट एंड द रिमाइंडर एंड आस्क चेक द आंसर। क्या है, एंड ऑल्सो चेक द आंसर। हमें क्या करना है यहाँ पर बेटा, क्वांटेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है, और आंसर को चेक भी करना है। अब आंसर को चेक कहाँ से करेंगे, आंसर को चेक कैसे करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करके या फिर अपने आंसर शीट से। ठीक है, चलो देखो हम लोग ले लेते हैं 42 वाला इस बार। 4 5 9 6 3 8 दिया बेटा, और क्या दिया हमारे पास है 42, तो 42 1 सा 42, 3 बचेगा 9, हमें 0 लगा के लिखना पड़ेगा 6। ठीक है, और ये हमारे 42 को टेबल में कितना आएगा बेटा, 42 8 जा करो, 16 1 कैरी, 32 33, 336, और इसमें अगर जो हम 42 को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 8 7 3, 8 7 3, तो बेटा हम लोग क्या चला सकते हैं, 48 42 9 जा 3 7 8। अब इसको माइनस कर दो,
कैरी आएगा 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 3। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा 3। और 42 के टेबल में 183 कहाँ पर आएगा बेटा, 4 के टेबल में क्या होता है देखो, 42 के टेबल में अगर जो हम लोग क्या करें, 7 जा करें, 14 1 कैरी, 7 7 7 2 जा, 7 4 7 28 और 29, 7 जा तो 294 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, 6 जा करना पड़ेगा, 42 की 6 में मल्टीप्लाई करो, 12 1 कैरी, 24 और 25, तो क्या हो जाएगा बेटा 6 आ जाएगा और 252 आ जाएगा। ठीक है, पर 252, एक सेकेंड, इतना ज़्यादा थोड़ी ना, हमें भाई 1183 चाहिए, यानी क्या होगा बेटा ये 42 4 जा 8 और 16 168, बेटा 4 जा आएगा यहाँ पर, 4 जा आएगा, 168 1 और 5, यहाँ से क्या जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 168 यानी कि क्या 4 जा 168 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 जा आएगा, और 42 3 जा कितना होगा, यहाँ पर अगर जो हम लोग 3 की मल्टीप्लाई करें, 3 की 6 और 12 यानी कि 126, कितना बचेगा बेटा 2 और 3, 32 तो रिमाइंडर बच गया, और 10943 आ गया बेटा हमारे पास में कॉन्टेंट। ठीक है, 1093 कॉन्टेंट हो गया, और 32 क्या होगा रिमाइंडर हो गया। ऐसे आप लोगों के सभी क्वेश्चंस कर लेने। ठीक है, अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं, देखो बेटा 1010943, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 42 में, कर दो मल्टीप्लाई, 6 8 8 6 8 8 0, सॉरी 0 और 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा 2, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 9 4 जा 36 और 1 37, 3 कैरी, 3 और 4, 6 0 16 का 6 1 कैरी, 8 और 1 9 5 4। अब ये आ गया 459606, और 32 हमारा रिमाइंडर था बेटा, तो इसमें ऐड कर दो 32 को, 8383696954, आंसर चेक हो गया 549638, 549638, यही आंसर आया, मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और आप लोग आंसर शीट से भी अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं, ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे सोल्व कर लेना। आगे मूव करते हैं, हमारी क्या आ जाते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला गया, इफ अ पर्सन अर्न 5,77,440 इन 1 ईयर, कोई पर्सन है बेटा जो 5,77,440 रुपीज एक साल में कमाता है, हाउ मच डज ही अर्न इन 1 मंथ, वो एक मंथ में कितना कमाएगा, देखो 5,77,440, 12 से डिवाइड कर दो भाई, एक एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो अगर जो 12 मंथ में उतने रुपए कमा रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो 12 4 जा 48, 9 7, 12 8 जा 96, 1 4, 12 1 जा 12, 1 4, 12 1 जा 12, सॉरी ये 1 क्यों आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा 2 आएगा, 2 और 4, यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 1 2 24 0 और 12 0 जा। ठीक है, यानी कि क्या 48,120 रुपीज बेटा वो पर मंथ कमाता है। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। चलो आगे मूव करते हैं। इन 3,49,384 bottles आर दी पैक्ड इन अ कंटेनर, या फिर क्या creating number of packets, if 68 bottles are packed in one packet, how many packets are required to pack these bottles। देखो इतनी बोटल्स है बेटा, ठीक है 18 बोटल्स है जो कि हमें क्या है पैक करनी है, ये 68 बोटल्स हमारी पैक होती हैं एक पैकेट के अंदर, तो इतनी बोटल्स को हमें कितने पैकेट के अंदर पैक करना पड़ेगा, देखो 349384 को डिवाइड कर दो 68 से, तो बेटा पर बोतल का आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, 6,66,660 ऑफ स्कॉलरशिप आर डिवाइडेड अमंग 50 स्टूडेंट इक्वली। अब देखो 6 लाख
66,660 स्टूडेंट में 50 स्टूडेंट में इतनी स्कॉलरशिप इक्वली डिवाइड की गई। ठीक है बेटा, अब किसको कितनी स्कॉलरशिप मिली, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, 5 1 जा 5, 1 6, 5 3 जा 15, 1 6, 5 3 जा 15, 1 6, 6 2 6 3 6। अब यहाँ पर रिमाइंडर तो बचना नहीं चाहिए था, अब हम यहाँ पर 6 6 6 6 6। अगर जब इसको 50 से करें डायरेक्ट कैलकुलेट, एक मिनट रुको बेटा, 6 6 6 6 6 0। अगर जब इसको 50 से डायरेक्ट कैलकुलेट, 51 जा 50, 16 बचेगा, 6 आएगा, 15 3 जा 150, 16 बचेगा, 6 आएगा, 15 3 जा 150, 16 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर जरूर, रिमाइंडर यहाँ पर जरूर बचेगा, वही तो मैं बोलूँ। देखो ये 6 से 16 आ गया, ये 6 आ गया, फिर ये वाला 6 आ गया, एक 6, दो 6, अब तीसरा 6 आएगा। टेन बेटा रिमाइंडर बचेगा, 10 बेटा रिमाइंडर बचेगा, याद रखना। ठीक है, इस केस में यहाँ पर 10 रिमाइंडर बचेगा। ओके, चलो 10 रुपये बच जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ 74 लैपटॉप इज इतने रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन लैपटॉप। 74 से इसको डिवाइड कर दो। द कॉस्ट ऑफ 46 रेफ्रिजरेटर आर इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर। 46 को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी क्या, इसको 46 से डिवाइड कर दो। ओके, इफ 48 एप्पल आर पैक इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर अगर जो 48 एप्पल पैक किए जाते हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू पैक 1000 12,288 एप्पल। 12,288 को 48 से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो वर्कशीट सोल्व कर लेते हैं। इफ 6,256 इज डिवाइडेड बाय 25, द क्वांटिटी इज। अगर जो बेटा देखो 6,256 को डिवाइड करें 25 से, 25 2 जा 50, 12 5, 25 5 जा 125, यहाँ पर बेटा क्या आएगा, 05। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 05 आएगा, यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचेगा 6। तो 205, 205। रिमाइंडर नहीं पूछा उन्होंने, खाली क्वांटेंट पूछा है। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। द नंबर बाय विच अ गिवन नंबर इज डिवाइडेड इज कॉल्ड। ये नंबर हमारा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, गिवन नंबर जो हमारा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिवाइजर बोलते हैं। द नंबर विच इज गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय, है ना, जो नंबर हमारा किसी चीज से डिवाइड हो रहा है उस नंबर को क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और जो डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट। और जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटेंट। हाउ मेनी 20 रुपीज नोट्स इज पॉसिबल इन वन 1 लाख। 1 लाख में कितने 20 रुपीज के नोट पॉसिबल होंगे बेटा, 1 लाख को 20 से डिवाइड कर दो। देखो, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, 1 लाख हो गया, 20 से डिवाइड कर दो। 5 10 1 2 3 4, नहीं, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, 100 होगा ना, 30 आएगी बेटा यहाँ पे, 30 आएगी 5,000। If 9,378 is divided by 800, sorry 89, the remainder is। अगर जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, डिवाइड करके लिख लेना। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर जो किसी नंबर को उसी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर विल बी, अगर जो उसी को उसी से डिवाइड कर रहे हैं बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, 0, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, फाइंड द डिवाइडेंट इफ डिवाइजर इज इतना, क्वांटेंट इज इतना। अगर जो बेटा हमारा क्वांटेंट ये है, डिवाइजर ये है, तो हमारा बेटा डिवाइडेंट क्या होगा, और रिमाइंडर ये है। तो देखो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो। 139 में 49 की मल्टीप्लाई करो, पहले 81 1 8 कैरी, 9 3 27 और 35 का 5 3 कैरी,
9 1 9 और 3 12, 36 का 6 4 कैरी, 12 और 6 16, 1 कैरी और 4 और 1 5, 1 1 9 6, और इसमें ऐड कर दो 37 को क्योंकि वो रिमाइंडर है। क्या हो जाएगा 8 4 9 तो 6,948 को 49 से डिवाइड करेंगे तो बेटा इतना आएगा और इतना रिमाइंडर आएगा। ठीक है, डिवाइजर ये है, क्वांटेंट ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा बेटा, हमारा क्या आ जाएगा जिसको हमें डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइडेंट आ जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विदाउट डिवाइजर राइट द क्वांटेंट एंड द रिमाइंडर। हमें क्या करना है, डायरेक्ट ट्रिक से करना है। एक जीरो है, एक पॉइंट किसका, तो यानी कि क्या 16 क्वांटेंट 5 रिमाइंडर, दो जो दो पॉइंट किसका, तो यानी क्या 7 क्वांटेंट 81 रिमाइंडर, तीन है तो बेटा 3 पॉइंट किसका, तो क्या 6 क्वांटेंट और 241 रिमाइंडर, वन है तो 1 पॉइंट किसका, तो क्या 966 क्वांटेंट और हमारा 2 रिमाइंडर। ओके, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें कुछ प्रॉब्लम जिन्हें सोल्व करना है, प्रॉब्लम तो यहाँ पर दी नहीं, मिस प्रिंट है। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना है। हाउ मेनी हावर्स आर देयर इन 300 मिनट, 300 मिनट में कितने आवर होंगे बेटा, इसको 60 से डिवाइड कर दो तो 5 आवर आएगा। ओके, डिवाइड करके देख लेना। द कॉस्ट ऑफ 5 हेयर बैंड्स 5 हेयर बैंड्स का बेटा, जो 5 हेयर बैंड्स है उनके कॉस्ट कितना 50 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ 5 हेयर बैंड्स, हमें क्या है हर एक 5 हेयर बैंड्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। 50 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 10 रुपीज हर एक हेयर बैंड की कॉस्ट होगी। ओके, 2346 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इक्वली इन 23 रोज। अगर जो बेटा हमारे 2346 स्टूडेंट, देखो 2346 स्टूडेंट इक्वली रो में खड़े हुए हैं 23 रो में, तो 123 4 0 क्या जाएगा यहाँ पर 6, तो कितनी रोज बनेगी बेटा हमारी 102 रोज। ओके, 102 रोज बनेगी जिसमें हमारे इक्वली 23 मतलब कि 23 रोज बनेगी। एक रो में बेटा कितने स्टूडेंट हो गए 102 स्टूडेंट हो। ओके, इसी के साथ में बेटा हमारा क्या हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या, यहाँ पर बेटा कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स को हम लोग अप्लाई करके डायरेक्टली देख लेते हैं। जैसे कि क्या, जिस नंबर के लास्ट में 0 लगा मतलब वो 5 और 10 से 101% डिवाइड होगा और 2 से भी। ठीक है, इस तरीके से कुछ शॉर्ट ट्रिक मेथड्स रहते हैं। तो हम आखिरी के कुछ नंबर्स देखते हैं, उनके बेसिस पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। तो वो रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उनके क्वेश्चन देखेंगे। ओके बेटा, तो जितना होमवर्क दिया है वो होमवर्क कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में टेस्टिंग ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।